अगर कोई आपका ट्रेडमार्क चुरा ले तो आप कौन कौन से कानूनी कदम उठा सकते हैं? ट्रेडमार्क क्या है, क्यों जरूरी है, इसके सिविल उपाय, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ, आपराधिक उपाय, एफआईआर और पुलिस की कार्रवाई, ऑनलाइन और कस्टम के उपाय, व्यापारियों के लिए उपयोगी सलाह। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपक सिंह SCBA यूट्यूब चैनल पर। सोचिए, आपने सालों से मेहनत करके एक ब्रांड बनाया, उसका नाम, उसका लोगो, पहचान बनाई। अचानक मार्केट में वही नाम और लोगो किसी दूसरे प्रोडक्ट पर दिखे और ग्राहक कंफ्यूज हो जाए। क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ धोखा नहीं बल्कि ट्रेडमार्क चोरी कहलाता है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि अगर आपका ट्रेडमार्क चोरी हो जाए तो आप कौन कौन से कानूनी कदम उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, ट्रेडमार्क होता क्या है और क्यों जरूरी है, चलिए पहले यही जान लेते हैं। ट्रेडमार्क और आपकी ब्रांड पहचान यानी कि नाम, लोगो, टैगलाइन, पैकेजिंग आदि आदि, यह ग्राहकों को बताती है कि आपका असली प्रोडक्ट है। अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है तो आपको पूरे भारत में उसका एक्सक्लूसिव अधिकार मिलता है। अगर रजिस्टर नहीं भी है तो भी आप पासिंग ऑफ का केस करके अपने ब्रांड को बचा सकते हैं। इसके लिए कुछ उपाय हैं। सिविल उपाय, कोर्ट के जरिए आप ब्रांड को बचा सकते हैं। अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर है तो आप ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का सूट दायर कर सकते हैं। कोर्ट से स्टे ले सकते हैं। स्टे ऑर्डर यानी कि इंजंक्शन ये मिल जाएगा, जिससे दूसरा व्यक्ति आपका नाम, लोगो या टैगलाइन जो भी वो इस्तेमाल कर रहा है वो बंद कर देगा इस्तेमाल करना। आप मुआवजा यानी कि डैमेज या उसके प्रॉफिट पर दावा कर सकते हैं। नकली माल को जब्त यानी कि सीज करवा सकते हैं। अगर ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर नहीं है तो उस केस में आप पासिंग ऑफ केस दायर कर सकते हैं। पासिंग ऑफ केस में साबित करना होगा कि आप पहले से ये नाम, लोगो इस्तेमाल कर रहे थे और सामने वाला आपकी गुडविल का फायदा उठाकर इसका प्रयोग कर रहा है और नाजायज फायदा उठाकर अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करने लगा है। अब आते हैं क्रिमिनल जो रेमेडीज हैं, उसमें आप FIR करा सकते हैं, पुलिस की कार्रवाई करवा सकते हैं। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में आपराधिक प्रावधान भी दिए गए हैं। आप पुलिस कंप्लेंट या FIR दर्ज कर सकते हैं, जिसमें 6 महीने से लेकर 3 साल की सजा का प्रावधान है और 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा जैसे भी जैसा आप चाहें जुर्माना कर सकते हैं। पुलिस आपके कहने पर छापा मारकर नकली माल जब्त कर सकती है। ऑनलाइन और कस्टम्स के भी उपाय आपको दिए गए हैं। वो ये उपाय है कि अगर कोई ब्रांड जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी वेबसाइट पर इस्तेमाल कर रहा है तो आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर कोई आपका डोमेन नेम खरीद कर उसका इस्तेमाल कर रहा है तो आप डोमेन डिस्प्यूट केस यानी कि UDRP, INDRP करके उसे वापस पा सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में आप कस्टम्स विभाग में अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं और नकली माल को बॉर्डर पर ही पकड़वा सकते हैं। केस दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूं, आप उसे समझिए। सबसे पहले किसी ट्रेडमार्क वकील से आप संपर्क करें, हम ये सेवाएं देते हैं। अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर है तो इन्फ्रिंजमेंट केस डालेंगे, साथ ही पुलिस की कंप्लेंट और FIR दर्ज कराएंगे। उसके साथ ही स्टे ऑर्डर, एक्स पार्टी इंजंक्शन लेकर आएंगे ताकि सामने वाला तुरंत ट्रेडमार्क इस्तेमाल करना बंद करे। बाद में आप डैमेज का भी सूट डाल सकते हैं, उसका भी दावा कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए एक उपयोगी सलाह मैं देता हूं, हर बिजनेस को अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर जरूरी कराना चाहिए। आपका जो बिजनेस है, अगर आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं करवाया है तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समय समय पर चेक करें कि कहीं आपका कोई आपकी ब्रांड को, आपकी पहचान को यूज करके कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। तुरंत लीगल एक्शन लें और लीगल नोटिस उसे भिजवाएं अपने वकील साहब के द्वारा और उसके ऊपर केस दर्ज करें। सिविल, क्रिमिनल दोनों रास्तों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर दबाव बना सकते हैं। दोस्तों, आज आपने जाना कि ट्रेडमार्क चोरी होने पर कौन कौन से कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो आज ही अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए